इससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात है हमारे आहार शुद्धि, मन शुद्धि। देखो, अगर हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और मनमानी आचरण करेंगे तो नरक जाओगे। हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। ये अपनी वासनाओं की, अपनी जिह्वा को थोड़ा रोको यार। शराब पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, इस तरह के व्यवहार करते हो और हनुमान जी और शंकर ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे। जो तुम कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, सब जीव अपने प्राण बचाना चाहते हैं। सब जीव, तुम उनको काट कर खाओगे, वो भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तमोगुणी भोजन का त्याग करो, सात्विक भोजन और संयम से रहो। हम पशु नहीं हैं, हम मर्यादा से चलने के लिए हैं। हमारी मर्यादा बनाई गई, शास्त्र मर्यादा, हमारी कानून व्यवस्था है। जैसे आजकल बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। नहीं, स्वतंत्रता नहीं। माता पिता की आज्ञा की परतंत्रता, शास्त्र की आज्ञा की परतंत्रता, अगर ये स्वीकार करोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। मनमानी स्वतंत्रता नहीं होती, मनमानी इंद्रियों की परतंत्रता होती। जो इंद्रिय कहती वही हम कहते हैं। आप अपने को स्वतंत्र समझते हैं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम। शास्त्र आज्ञा के अधीन चलोगे, गुरु के अधीन चलोगे, संतों की वाणी के अधीन चलोगे। भगवान शास्त्र और संतों के रूप में विराजमान है, तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, माया मुक्त हो जाओगे। अगर हमारा भोजन ठीक तो हमारे आचरण ठीक होंगे, हमारे आचरण ठीक तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आप मुर्गा मुर्गी खाते हो तो पाप कर रहे हो, और वो पाप आपकी कामनाओं को पूर्ण नहीं होने देगा। चाहे हनुमान जी के पास जाओ, चाहे राम जी के पास जाओ, गंदा आचरण करते हो, गंदा भोजन पाते हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। और आप किसी मंदिर न जाओ, घर में पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो, तुम्हारे घर में भगवान आ जाएंगे। सब जो कामना भी पूर्ति चाहते हैं तो उनको चाहिए कि गंदा भोजन और गंदे आचरणों का त्याग करें, तो उनकी कामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी, निश्चित पूर्ण हो जाएगी। हम मनुष्य, हम राक्षस नहीं है। तो हमें सबसे प्रार्थना है कि मांस, मदिरा, अंडा, बराई, स्त्री से व्यभिचार, इनका त्याग करो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा।